सो टेक्स्ट अलाइन के बारे में पढ़ रहे हैं अभी हम। राइट और सेंटर, ठीक है, ये 4 प्रकार के अलाइन हम दे सकते हैं। इन द एग्जाम्पल बिलो द टेक्स्ट इन टेबल हेडिंग टी एच, कहता है एग्जाम्पल में बता रहा है ये नीचे, टेक्स्ट इन टेबल हेडिंग टी एच इज अलाइन टू द लेफ्ट, ये लेफ्ट में होता है, अलाइन होता है, वाहिल द टेबल डाटा आर अलाइंड राइट अलाइंड। टेबल में जो टेक्स्ट होता है वो टेबल हेडिंग में वो अलाइंड होता है लेफ्ट में, और जबकि टेबल का जो डाटा है वो कहा होता है राइट अलाइन में होता है। अब समझिए, यानी ये हेडिंग जो होती है वो लेफ्ट में चलती है और जो टेक्स्ट का डाटा होता है वो आपका राइट में चलता है, बाय डिफॉल्ट है ये, ठीक है। इसमें आप प्रॉपर्टी चेंज भी कर सकते हो लगा कर। अब इन दैट एडिशन नॉर्मल टेक्स्ट पैराग्राफ्स आर जस्टिफाइड, टी एच टेक्स्ट लाइन लेफ्ट, टी डी राइट एंड पी राइट, पी में दे दिया हमने क्या, टेक्स्ट लाइन जस्टिफाइड, एड इफेक्ट टू द टेक्स्ट थ्रू टेक्स्ट डेकोरेशन, ठीक है। अगर किसी बच्चे को ज़्यादा इंटरेस्ट है CSS लैंग्वेज में तो वो CSS और HTML दोनों में, एक में नहीं दोनों में, तो वो W3G के नाम से एक वेबसाइट है हमारी, क्या नाम है उसमें, हमारी नहीं मतलब जिन्होंने बनाई है, उसमें आपको लैंग्वेज मिलेगी, उसमें आपको हर लैंग्वेज में मतलब कि हर एक लेसन मिलेगा उसका CSS का। CSS बहुत बड़ी होती है, इतनी छोटी नहीं जितना एक पेज में कवर कर दिया एक लेसन में, इतना नहीं है ये। वहाँ आप इसके अंदर सारे टैग्स लगा कर देख सकते हैं, हर टैग्स की बहुत अच्छे से डिफाइन किया हुआ है, आप उसको पढ़ सकते हैं रेफरेंस के लिए। CSS allow use of property text decoration to add different decoration or effect into the text, है ना। सबसे पहला है अंडरलाइन, ओवरलाइन, लाइन थ्रू टेक्स्ट एंड ब्लिंकिंग टेक्स्ट, ठीक है। ये 4 प्रकार की आपकी प्रॉपर्टीज हैं। सबसे पहले अंडरलाइन, आपको पता ही है टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन आ जाती है, ठीक है। उसके बाद में लाइन थ्रू, लाइन थ्रू क्या बीच में से कट कर देगी, स्ट्राइक कर देगी वर्ड को। और उसके बाद में ओवरलाइन, ओवरलाइन का मतलब होता है ऊपर आ जाएगी, ठीक है, लाइन के ऊपर। अंडरलाइन तो नीचे है जबकि ओवरलाइन ऊपर आ जाती है। और ब्लिंक क्या करेगा, ब्लिंक करवाएगा वर्ड, ब्लिंकिंग करेगा थोड़ा सा। In the following example, H1 are underline heading, H2 are heading with the above line above, and text H3 is a heading with the through text, ठीक है। ये देखो इसमें सारा कुछ दे रखा है इसने, ये तुम देख सकते हो बच्चों। उसके बाद है स्पेसिफाइंग स्पेसिंग बिटवीन द वर्ड थ्रू वर्ड स्पेसिंग प्रॉपर्टी। वर्ड स्पेसिंग प्रॉपर्टी तो हम क्या दे सकते हैं, वर्ड के बीच में स्पेस दे सकते हैं। द स्पेसिंग बिटवीन वर्ड्स कैन बी स्पेसिफाइड यूजिंग द प्रॉपर्टी वर्ड स्पेसिंग। वर्ड के बीच में स्पेस देने के लिए हम वर्ड स्पेसिंग प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, एंड द वर्ड स्पेसिंग प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू स्पेसिफाई द विड्थ ऑफ द ब्लैंक स्पेसेस बिटवीन द वर्ड, ठीक है। द वर्ड स्पेसिंग प्रॉपर्टी क्या करती है, वो स्पेसिंग स्पेसिफाई करती है विड्थ ऑफ द ब्लैंक स्पेस, ब्लैंक स्पेस की विड्थ यानी कि चौड़ाई को करती है वर्ड्स के बीच में। इफ़ यू यूज ए पॉजिटिव नंबर देन इट विल इंक्रीज द ब्लैंक पोर्शन, ब्लैंक पोर्शन को इंक्रीज कर देगी। अगर आप पॉजिटिव वैल्यू देते हो, नेगेटिव दे देते हो तो वो डिक्रीज कर देगी, ठीक है। और दो वर्ड्स के बीच में, एंड फॉर इंस्टांस एग्जाम्पल के बताया, CSS rule is setting the word spacing 20 pixel for the paragraph and element P। P के अंदर दिया इसने वर्ड स्पेसिंग, पैराग्राफ पे लगाया P 20 पिक्स, ठीक है। तो ये 20 पिक्सल का देगा आपको। ये नीचे जो दिया है ये बिना स्पेसिंग के है, वर्ड स्पेसिंग के, और ठीक है ये वर्ड स्पेसिंग के साथ में है 20 पिक्सल वाला। सो बहुत ही ईजी है ये, कोई ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है, आप कर सकते हो। लेटर स्पेसिंग भी दे सकते हो। स्पेसिंग बिटवीन इंडिविजुअल लेटर ऑफ वर्ड कैन बी स्पेसिफाइड यूजिंग प्रॉपर्टीज। लेटर में इंडिविजुअल वर्ड में जो स्पेस हमने जो यूज़ कर रखा है, अल्फाबेट्स यूज़ करेंगे, उनके बीच में अगर हमें चाहिए स्पेसिंग तो यूज़ करते हैं लेटर स्पेसिंग। द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी इज गिवन इन द पिक्सल्स टू स्पेसिफाई विथ बिटवीन लेटर, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू, गुड बाय।